आम सभा रविवार को नई दिल्ली के होटल सोपान हाइट्स करोल बाग में आयोजित हुई। इस बैठक में 27 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और 5 खेल बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनाव में डॉक्टर राकेश मिश्र को सर्वसम्मति से IABF का अध्यक्ष चुना गया और जिनका कार्यकाल 2025 से 2029 तक रहेगा। चुनाव प्रक्रिया को डॉक्टर अनुपम गोयल ने पारदर्शिता से पूर्ण कराया। डॉक्टर मिश्र ने नई कार्यप्रणाली घोषित की, खेल कैलेंडर जारी किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजकों को 2 लाख की सहायता देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की 75-25 योजना के तहत आधुनिक बॉक्सिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल ही में कोलंबो में हुई एशियन U22 और यूथ चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। डॉक्टर मिश्र ने पूरी टीम को सम्मानित कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मुक्केबाजी को हर राज्य और युवा तक पहुंचाकर भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत मुक्केबाजी राष्ट्र बनाना उनका लक्ष्य है। तो आप सबको मान्यता देगी, भारत सरकार और इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर के काम करेगी, लेकिन जमीन पे काम करने वाले आप सब लोग हमारे एक सिपाही हैं, हमारे एक प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुझे लगता है कि वर्ष में कम से कम 3 प्रशिक्षण शिविर होने चाहिए। जूनियर व महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं खुले मन से होना चाहिए और कोचों के लिए प्रशिक्षण की कार्यशालाएं आयोजित करना होगी, क्योंकि हम जितना अधिक खिलाड़ियों को ढांचा में प्रशिक्षण देंगे उतने अच्छे खिलाड़ी तलाश के आएंगे। आज मैंने यहाँ पे अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति और चांसलर को बुलाया है। कई लोग पीछे हैं जिनके शायद परिचय और सम्मान नहीं हुए। उन सबसे मेरी उम्मीद है कि उनके यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अधिक से अधिक संख्या में बॉक्सिंग जैसे खेल के साथ जुड़े। अनेक खेलों में लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन बॉक्सिंग एक मुक्केबाजी एक साहसिक खेल है। इससे हमारी आत्मरक्षा भी होती है। इसलिए हमने कहा है कि हम 25% महिलाओं की भागीदारी अपने अपने राज्यों में सुनिश्चित करें। ये सबके लिए नोटेबल पॉइंट है, क्योंकि बिना 25% महिलाओं की भागीदारी के आज समाज में कोई भी काम नहीं हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी और रक्षा खड़से जी इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील है कि खेल संघों में राजनीति न हो और वास्तविक खिलाड़ी ही इसका नेतृत्व करें। इस दिशा में भी हम सबको सोचना पड़ेगा। खेलों में युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, तकनीकी रूप से उन्नत प्रशिक्षण देना। आज हमने देखा कि जब हम श्रीलंका के स्टेडियम में थे तो कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जिससे हम निर्णय करते हैं, सेकंडों के टाइम में हम खिलाड़ियों का रिजल्ट निकालते हैं। ये अपने आप में हमें भी अपने देश में व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। तकनीक खिलाड़ियों को कैरियर भी मिले। बॉक्सिंग के माध्यम से पहले लोगों को सरकारी नौकरी जॉब आदि मिलते रहे हैं, तो आज भी हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और सबसे जरूरी है आम जनता को, देश के नागरिकों को बॉक्सिंग से जोड़ना। बॉक्सिंग के लिए जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने थोड़ी चर्चा करके कहा है कि बॉक्सिंग के लिए IPL मॉडल एक नई सोच हो सकती है। हम मानते हैं कि खेलों को केवल स्टेडियम तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि बॉक्सिंग को जन जन तक पहुंचाना होगा। और इसी उद्देश्य से इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ये प्रस्ताव रखता है कि देश में एक IPL की तर्ज पर राष्ट्रीय बॉक्सिंग लीग बनाई जाए। आप सबका संकल्प होगा, तभी हम IPL के तर्ज पे खिलाड़ियों को और जनता को टीवी से लेकर के मैदान तक आकर्षित करके ला पाएंगे और इसको एक लाभदायक खेल का संगठन बनाएंगे। इसी उद्देश्य से हमने खिलाड़ियों के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, कोच के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए हैं, और जो लोग खेल और खिलाड़ी दोनों नहीं है, ऐसे महानुभाव जो यहाँ पे आए हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक सहयोग की भी हमें सख्त जरूरत होगी। उनका भी सहयोग जरूरी है। यह लीग केवल प्रतियोगिता नहीं होगी, बल्कि खिलाड़ियों को वित्तीय स्थिरता देगी, ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देगी और जनता को दर्शक माध्यम में सहभागी बनाएगी। आज हम इस दिशा में गंभीरता से आरंभ करेंगे और इसके लिए आवश्यक नीतिगत ढांचा एवं साझेदारियां आप सबके सहयोग से विकसित करेंगे। राज्य संघों के लिए हमें कुछ लक्ष्य तय करना पड़ेगा। मैं भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में आप सभी का आत्मीय स्वागत करता हूं।
यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे खेल संगठन से जुड़े हैं जिसकी नींव वर्ष 1948 में रखी गई थी। ठीक उसी वर्ष जब भारत ने स्वतंत्रता के पहले कुछ कदमों को मजबूती से रखा था, उसमें हमारे 19 में से 17 भारतीय खिलाड़ी पदक जीत के आए। एक बार उनका जोरदार हर्ष से स्वागत करें। इसमें केवल खिलाड़ियों की भूमिका नहीं है, मैं जिसको इसके पीछे मानता हूँ, आदरणीय राकेश ठाकरान जी ने कितनी मेहनत से पूरी फेडरेशन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है आदरणीय राकेश ठाकरान जी। भारत में मुक्केबाजी का इतिहास पुराना है। हमसे कई लोग सवाल पूछते हैं और वो कहते हैं कि मुक्केबाजी और रेस सब पहले कभी एक हुआ करते थे। आप सब रिस्पेक्टेड मेंबर से अलग अलग डिफरेंट एसोसिएशन के, तो हमारे मन में भी क्लियरेंस रहना चाहिए। आदरणीय राकेश जी ने यूनियन के बारे में, हमारी फेडरेशन के बारे में, हमारे एसोसिएशन के बारे में बताया था, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ही आधिकारिक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। हमारे मन में इसके प्रति किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहना चाहिए। जो लोग पूछते हैं कि श्रीमान फलाने जी इसके अध्यक्ष हैं, वो एक संगठन के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से हमारे IABF को ही मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए IABF के सदस्य होने के नाते हमको गर्व है। एक बार जोरदार ताली बजा के हम सबका धन्यवाद करें।